वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच और S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ये दोनों स्मार्ट वॉचेस जो है वो काफी वायरल है, लेकिन गाइस मैंने जो YouTube पे कुछ ऐसी भी वीडियोस देखी है जहाँ पे T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में कोई YouTube चला रहा है, कोई गेम्स को डाउनलोड कर रहा है, तो कोई इसमें सिम कार्ड भी लगा रहा है। मगर क्यों? ऐसे कई सारे आपके डाउट्स और डिटेल्स के साथ हम इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करें तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के बॉक्स में भी हमें काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो जैसे हम T8 अल्ट्रा को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलता है यूजर मैनुअल, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिलता है ऑरेंज कलर में एक स्ट्रैप। यहाँ पे नीचे हमें एक मिलता है चार्जिंग केबल, और यहाँ पे है हमारी T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। ये S9 अल्ट्रा का बॉक्स, जिसे ओपन करते ही यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलता है यूजर मैनुअल, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो बेल्ट देखने को मिल जाते हैं। एक है ब्लैक कलर में, दूसरा है यहाँ पे ऑरेंज कलर में। यहाँ पे है हमारी S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। सबसे पहले हम इन दोनों स्मार्ट वॉच को यहाँ पे बेल्ट के साथ सेट कर लेंगे। वैसे अगर दोनों स्मार्ट वॉच में बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें जो काफी सेम देखने को मिलता है, लेकिन T8 अल्ट्रा का जो बेल्ट है ये कुछ इस तरीके से फिसलता रहता है, आप देख सकते हैं। ये समस्या है। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को स्विच ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये है नॉर्मल स्मार्ट वॉच और ये है एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच। नॉर्मल स्मार्ट वॉच तुरंत ऑन हो जाती है और ये एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के डिस्प्ले की, देख सकते हैं दोनों में हमें काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की जो डिस्प्ले है वो 1.99 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में हमें यहाँ पे थोड़ी सी बिग डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में है HD डिस्प्ले। अगर दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें काफी रिजोल्यूशन में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इन दोनों स्मार्ट वॉच की बॉडी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड से भी यहाँ पे हमें काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। T8 अल्ट्रा जो स्मार्ट वॉच है ये हमें काफी स्लिम देखने को मिलती है, और इसके कंपेयर में S9 अल्ट्रा की जो बॉडी है उसमें काफी थिकनेस है। T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में साइड लुक की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन बटन दिया है, और उसके ऊपर यहाँ पे हमें स्पीकर दिया है। दूसरी साइड में यहाँ पे हमें ऑन ऑफ का बटन दिया है, और ऊपर दिया है स्क्रॉलिंग बटन, जो कि है फुल वर्किंग कंडीशन में। और S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की साइड लुक की बात करें तो यहाँ पे हमें एक सिम कार्ड का स्लॉट दिया है। सिम कार्ड स्लॉट को कुछ इस तरीके से निकाल के जो है आप यहाँ पे सिम कार्ड लगा के सेट कर सकते हो, और उसके ऊपर यहाँ पे हमें स्पीकर दिया है। दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे है स्विच ऑन ऑफ का बटन, उसके ऊपर है फुल वर्किंग में क्राउन बटन। S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में हम यहाँ पे सिम कार्ड लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिम कार्ड का स्लॉट दिया है, लेकिन आप T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में जो है कहीं पे भी सिम कार्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो सिम कार्ड का स्लॉट आपको लग रहा है ये कोई भी सिम कार्ड का स्लॉट नहीं है। अच्छा, ये जो बटन है ये शॉर्टकट बटन है, जिसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को शॉर्टकट ओपन कर सकते हो। ये S9 अल्ट्रा जो स्मार्ट वॉच है ये हमें फुल्ली एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच मिलती है, और हमें विदाउट सिम कार्ड भी इंटरनेट को यूज करना है तो यहाँ पे हम वाईफाई को भी कनेक्ट करके इंटरनेट को चला सकते हैं। अगर आपको S9 अल्ट्रा में किसी भी गेम्स को भी डाउनलोड करना है तो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके कंपेयर में अगर हम T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की बात करें, ना तो हम यहाँ पे सिम कार्ड लगा सकते हैं और ना तो हम इसके अंदर वाईफाई को चला सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह नहीं चलता है, जिसकी वजह से हम कोई भी गेम्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का जो चार्जिंग केबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है, और T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से चार्जिंग केबल मिलता है। ऐसे अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में हीटिंग प्रॉब्लम की, तो ये S9 अल्ट्रा जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच फुल्ली एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है। लेकिन बात करें अगर T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की, तो यहाँ पे हमें कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं मिलती है। जैसे S9 अल्ट्रा जो स्मार्ट वॉच है ये हमें डुअल कैमरा के साथ मिलती है। जैसे कि देख सकते हैं फ्रंट में हमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, और इसके बैक साइड में हमें यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है। T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में हमें कहीं पे कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। अबे साले। बात करें अगर इन दोनों स्मार्ट वॉच के बैक साइड के सेंसर की, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें दोनों स्मार्ट वॉच में सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों स्मार्ट वॉचेस को मैंने काफी दूर रखा था अपने हाथ से, फिर भी यहाँ पे दोनों में जो है हार्ट रेट शो कर देती है। S9 अल्ट्रा में 62 और T8 अल्ट्रा में 79, यानी कि इस दोनों स्मार्ट वॉचेस के जो सेंसर है ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में हमें कहीं पे भी इनबिल्ट स्टोरेज नहीं मिलता है। इसके कंपेयर में S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में हमें इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। 16 GB का लोकल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। ऐसे इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में जो भी डिफरेंस थे वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। अगर S9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की प्राइस की बात करें तो ये हमें 4 से 5
5000 तक मिलेगी। उसकी प्राइस के हिसाब से हमें काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। और T8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये हमें 500 रुपए के आसपास मिल जाती है। तो ये दोनों स्मार्ट वॉच अपने अपने प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छी है, लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद आई आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही कई सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।